इंडिया पर सीतापुर शहर कोतवाली इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर से डीसीएम नीचे गिरने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि यह डीसीएम दिल्ली की ओर जा रहा था और अचानक फ्लाईओवर से नीचे आकर गिरा, जिसके बाद पूरे बाईपास पर हड़कंप मच गया। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश जी, बताइए कहां पे ये मामला हुआ, कहां से डीसीएम नीचे गिरा और इसमें क्या किसी को गंभीर चोटें आई हैं या किसी की मौत होने की खबर मिल रही है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें यह नगर कोतवाली इलाके का मामला है। आपको बता दें आई हॉस्पिटल से आरंभी होते हुए नेशनल हाईवे 30 को जो मार्ग कनेक्ट करता है, या यूं कहें जहां से कनवा खेड़ा मार्ग जाता है, वहां पर एक जो है ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और वह ओवरब्रिज अभी भी अधूरा है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पर बताया जाता है कि आज शाम करीब 5-6 बजे के बाद वहां पर एक डीसीएम जो लखनऊ की ओर से आ रही थी और शाहजहांपुर की ओर जा रही थी, वह जो है डिसबैलेंस होकर के अचानक से गिरती है और उसमें जो चालक है डीसीएम का और जो परिचालक होता है वह नीचे दब जाते हैं। आनन फानन जो है स्थानीय लोग जो है हड़कंप में आ जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है और मामले में जो नगर कोतवाली प्रभारी अनूप कुमार शुक्ला हैं, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि जो सदर चौकी इंचार्ज हैं सुधाकर सिंह, उनको मौके पर भेजा गया और उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो वहां पर जो चालक है, जिसका नाम श्रीपाल सिंह बताया जा रहा है, श्रीपाल चौधरी बताया जा रहा है, और इसके अलावा सचिन चौधरी जो परिचालक है, ये दोनों दबे हुए थे और इन दोनों को जो है निकाला गया और आनन फानन उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर जो चालक है श्रीपाल सिंह, इसकी उम्र लगभग 60 के करीब 60 से 65 वर्ष बताई जा रही है प्रियांशु जी। ये जो है वहां पर गंभीर हालत में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। डॉक्टरों ने इसकी मौत की पुष्टि कर दी है और बताया जा रहा है कि जो मृतक का शव है वह शव गृह में रखवा दिया गया है। इसके अलावा प्रियांशु जी एक चीज और है, जो परिचालक है सचिन, इसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है और इसे इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। प्रियांशु जी, अगर मैं जानकारी दूं तो ये दोनों आपको बता दें बुलंदशहर के रहने वाले, यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। डोगरा जाट समुदाय से ये बिलोंग करते हैं और आज शाम ये दुखद हादसा हुआ है प्रियांशु जी। इसके अलावा एक अहम जानकारी ये भी अस्पताल के सूत्रों से जो है निकल कर सामने आई है कि जो चालक और परिचालक हैं दोनों नशे में धुत थे, जिस कारण से ऐसा हादसा संभावना है कि जिस कारण ऐसा हादसा हुआ हो। जी प्रियांशु। अरुण से एक जानकारी चाहेंगे, ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर है और ये डीसीएम जा रहा था, क्या अनियंत्रित होकर आके नीचे गिरा है या किसी बड़े वाहन की टक्कर मिली है? क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है? जी प्रियांशु, इस मामले में अभी बिल्कुल परफेक्ट जानकारी जो है, पुख्ता जानकारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो फ्लाईओवर है वो अभी निर्माणाधीन है और ब्रिज से जो है परिचालन तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। उसके आसपास के जो 2 गलियारे साइड लाइन बनाई जाती हैं वहीं से अभी वाहन गुजरते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, जैसा अस्पताल के सूत्र जो दावा कर रहे हैं कि जो चालक और परिचालक हैं या नशे में धुत थे, तो अनजाने में वो जो अनकंस्ट्रक्टेड जो है वहां पर ओवरब्रिज है, या यूं कहें निर्माणाधीन जो ओवरब्रिज है, वहां पर वो चले गए और जब सामने पता लगा कि सड़क तो अभी अधूरी है, तो फिर आनन फानन उन्होंने उसे एडजस्ट करने का प्रयास किया, जिसमें ये हादसा हुआ है। जी प्रियांशु। अरुण से एक जानकारी और अहम चाहेंगे कि आपने बताया कि ये जो डीसीएम है, ये डीसीएम क्या ओवरलोड थी, और जब डीसीएम के नीचे ये दोनों दबे चालक और परिचालक, तो कैसे इन्हें बाहर निकाला गया? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें मौके पर जो चौकी इंचार्ज नगर कोतवाली के सदर चौकी इंचार्ज हैं सुधाकर सिंह, उनसे बात हुई, वह वहां पर मौके पर मौजूद थे। उनसे बात हुई कि जो डीसीएम है वह उसमें सामान तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि वह ओवरब्रिज से डायरेक्ट जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे गिरती है तो चालक परिचालक दब जाते हैं। हालांकि किसी प्रयास से जो है उन चालक परिचालक को तत्काल वहां से निकाल करके अस्पताल भेजा जाता है और फिर हाइड्रा की मदद से प्रियांशु जी
जो वहाँ पे जो डीसीएम है ये जो नीचे गिरी है इसे किनारे किया जाता है। ऐसी जानकारी जो है जो चौकी इंचार्ज हैं, सदर चौकी इंचार्ज सुधाकर सिंह, उनके द्वारा ऐसी जानकारी हुई है। जी बिल्कुल। तो ये दुखद हादसा हुआ है सीतापुर शहर कोतवाली इलाके में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 30 है, दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग, वहां पे कनवाखेड़ा जाने वाले मार्ग पर एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर है जो अभी बन ही रहा है। काफी लंबे समय से इस पे निर्माण कार्य चल रहा है कि आपको बता दें लखनऊ से एक डीसीएम जा रही थी शाहजहांपुर की ओर और वो निर्माणाधीन फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गई, जबकि वहां पे रास्ता बंद है। उसके इधर उधर एक सर्विस लेन चल रही है, वहीं से वाहन ऊपर गुजरते हैं, लेकिन गलती से ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर चढ़ गए और आगे रास्ता बंद था और अचानक से डीसीएम नीचे आकर गिरी। और आपको बता दें इस दौरान बड़ी अनहोनी होने से भी बच गई, क्योंकि उसके नीचे सर्विस लेन पर काफी राहगीर चलते हैं, बड़ी छोटी गाड़ियां भी चलती हैं। अगर किसी के ऊपर ये डीसीएम अगर गिर जाता तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी, लेकिन डीसीएम जैसे ही नीचे गिरा उसमें बैठे जो चालक श्रीपाल चौधरी जो चला रहे थे डीसीएम और सचिन चौधरी दोनों दब गए। और जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, मौके पर हाइड्रा और जेसीबी से इन दोनों को बाहर निकाला गया, तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें जो चालक है श्रीपाल चौधरी जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं उनकी मौत हो गई है। वहीं जो सचिन चौधरी परिचालक है वो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। और मौके पर पहुंची पुलिस ने जो एसआई है सदर चौकी इंचार्ज सुधाकर सिंह वो लगे रहे और दोनों को बाहर निकलवाया। अब देखना होगा कि इस गंभीर हाल में सचिन चौधरी जो परिचालक हैं वो इस समय से अगर पहुंच जाते हैं तो उनकी शायद जान बच जाए। फिलहाल इस हादसे के बाद पूरा जो आसपास का इलाका है उसमें हड़कंप मच गया और वहां पे लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। तो ये दुखद खबर आ रही है सीतापुर शहर कोतवाली इलाके से, एक डीसीएम चालक की फ्लाईओवर से गिरकर मौत हो गई और परिचालक अभी गंभीर रूप से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अरुणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।